कि हम सभी को पता है कल अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो मैंने उसी पर 2 लाइनें लिखी हैं, वो सुनिएगा। देह सूर्य नयन नेह, देह सूर्य नयन नेह जिनके अधर कुसुम समान है। देह सूर्य नयन नेह जिनके अधर कुसुम समान है, हृदय सागर कर कोमल जिनके चरण कमल समान है। शताब्दियों के बाद जन्मभूमि पर सतयुगी सम्मान से प्रतिष्ठित होने जा रहे हमारे राम हैं। अब एक समय की बात है, मैंने एक पुरुष को, उसकी पत्नी को, क्योंकि उसका रंग काला था, उसे सुनाते हुए सुना कि तुम काली हो। तो मेरे मन में अचानक से विचार आया, क्योंकि कवियों का काम ही होता है जो देखा उसको बस अपने शब्दों में वर्णित कर दो। तो मैंने उसे अपने शब्दों में वर्णित किया। सुनो, अगर काला होना अपराध है तो कृष्ण की पूजा मत करना। सुनो, अगर काला होना अपराध है तो कृष्ण की पूजा मत करना। जो गौर वर्ण पर मरते हो तो श्याम रसिक भी मत बनना। तुम मनुष्य होकर ईश्वर के दिए वर्ण पर हंसते हो, तुम मनुष्य होकर ईश्वर के दिए वर्ण पर हंसते हो। काले रंग को पतित बना हर बार अनादर करते हो। कर्मों के रंगों के आगे देह का रंग धरा रह जाता है। कर्मों के रंगों के आगे देह का रंग धरा रह जाता है। जो ईश्वरीय रचना से करे देह वो हर जगह हीन बन जाता है। अब क्योंकि शायर और मोहब्बत ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो वही सेम चीज़ जैसा कि आप सभी ने मोहब्बत को लेकर सुनाया, मैं भी उस पर शुरू हो रही हूँ। तो जब मुझे मोहब्बत हुई उस समय जो मैंने लिखा उसको सुनिएगा। लिखने को तो लिख डालूं मैं जीवन आधार तुम्हें, लिखने को तो लिख डालूं मैं जीवन आधार तुम्हें, पर क्या समझ पाओगे तुम शब्दों का व्यवहार प्रिय। ऐसा था जिनसे मैं प्रेम करती थी, वो थोड़ा शब्दों को समझने में कमज़ोर थे। वैसे बेशक शायरी समझ लिया करते थे, पर मेरे शब्दों को समझने में कमज़ोर थे। इसीलिए मैंने लिखा कि लिखने को तो लिख डालूं मैं जीवन आधार तुम्हें, पर क्या समझ पाओगे तुम शब्दों का व्यवहार प्रिय। कहने को तुमको अथाह सागर सा, कहने को तुमको अथाह सागर सा है बहुत शब्दों का श्रृंगार प्रिय, पर जो दिल को छू जाए कुछ लिख दूं ऐसा आज प्रिय। तो उस पर मैंने क्या लिखा, नैनों में स्नेह, नैनों में स्नेह हृदय में भाव, चेहरे पर चंचलता है। नैनों में स्नेह हृदय में भाव, चेहरे पर चंचलता है। मेरे जीवन में प्रिय बस तुम्हारी ही प्रासंगिकता है। फिर जब वो साथ छूट गया तब मैंने क्या लिखा, मैंने उनकी तुलना जो है ताजमहल के साथ करते हुए कि मैं तुझे ताजमहल बना खुद आगरा होना चाहती थी। मैं तुझे ताजमहल बना खुद आगरा होना चाहती थी। मैं वहाँ की सांझ बन तुझ पर हर रंग बिखेरना चाहती थी। मैं तुझे उन दीवारों की नक्काशी बना खुद वास्तुकार होना चाहती थी। सच कहूँ तो मैं तेरे प्यार में यमुना की प्रवाहित धार होना चाहती थी। इसके बाद तुम्हें देखना तुम्हें समझना खूब था, तुम्हें देखना तुम्हें समझना खूब था। मुझे तुम्हारे हाथों सजना संवरना खूब था। अपने हाथों में तुम्हारा हाथ जिंदगी भर महसूस करना था। अपने हाथों में तुम्हारा हाथ जिंदगी भर महसूस करना था। मैं तुम्हें क्या बताऊं मुझे तुम्हें किस तरह से प्यार करना था। मेरी धड़कनों का शोर, मेरी धड़कनों का शोर मेरी सांसों की तेजी था तू। मेरी धड़कनों का शोर मेरी सांसों की तेजी था तू। मेरे लिए मेरी रोजी रोटी था तू। बस कुछ वक्त और चाहूँगी आपसे। मैंने अंत में लिखा एकदम कि हाँ चले गए हो हमेशा याद आया करोगे। हाँ चले गए हो हमेशा याद आया करोगे। मेरे दिल की महफिल में तुम्हें गज़ल बनकर गुनगुनाया करोगे। अरे पागल थी मैं, अरे पागल थी मैं और तुझे बस पागल ही करना चाहती थी। अरे पागल थी मैं और तुझे बस पागल ही करना चाहती थी। मैं बस तुम्हें ही जानना चाहती थी और बाकी सबको अनजान रखना चाहती थी। बीमार तुम होते थे हाल मेरा बुरा होता था। बीमार तुम होते थे हाल मेरा बुरा होता था। तुम्हें क्यों ना समझ आया प्रेमिका दूसरी माँ होती है। कोई अपना अपने को भला ऐसे छोड़ जाता है क्या। कोई अपना अपने को भला ऐसे छोड़ जाता है क्या। उससे पूछो क्या दो हंसों का जोड़ा भी टूट जाता है क्या। चलिए अब बहुत हो गया, बस मैं एक लास्ट लाइन और बोलूँगी आपसे।
बस हाँ, बहुत बर्बाद किया, बहुत गुस्से में थी मैं उस वक्त, तब मैंने लिखा बहुत बर्बाद किया तुमने, अब आबाद हो जाऊं क्या, बहुत बर्बाद किया तुमने, अब आबाद हो जाऊं क्या, सुनो ये जो तुम सुकून की तलाश में कहीं और चले गए, सुनो ये जो सुकून की तलाश में तुम कहीं और चले गए, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी हराम करने वाला किरदार हो जाऊं क्या। शुक्रिया।